हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसके ऊपर है कि हम ऑफिस वाले शाम को सूरज डूबने के पहले, जैसे आयुर्वेद में कहा है कि फ़्रेश खाना कैसे खा सकते हैं। आज की इसकी मैं आइडिया आपको बताऊंगा। इसका ऐसा है, जो आयुर्वेद में कहते हैं कि आपको शाम को 6:30 बजे सूरज ढलने के पहले तक खाना खा लेना चाहिए, या मैक्सिमम 7 बजे तक खाना खा लें आप। वैसे तो कहा जाता है कि सूरज डूबने के पहले खाना खाया जाना चाहिए एज़ पर आयुर्वेद। तो अभी आप खाना खाएंगे कैसे? आपको फ्रेश खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो उसका तरीका एक है कि आपको खाना, मतलब अभी सवेरे तो आप खाना खा सकते हैं, सवेरे आपको फ्रेश मिल गया आपके घर से खाना, तो आप भरपेट सवेरे खाना खा सकते हैं। आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपको लंच करना है सवेरे, ब्रेकफास्ट नहीं। आपको जैसे लंच करते हैं तो आप सवेरे लंच कीजिए। अभी क्योंकि लंच करेंगे आप अच्छे से, तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी 5 बजे तक। ओके, बीच में हल्का सा कुछ आप, जैसे दोपहर को छाछ हो गई या कुछ हल्का खा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट हल्का, ज़्यादा नहीं। फिर शाम का जब टाइम आता है तो आपको फ्रेश खाना टाइम पे कैसे मिले, क्योंकि आपको घर पहुंचना है, घर पहुंचने में देर लग जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा, ट्रेन का सफ़र है, तो इतना सब टाइम लग जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ जो खाना रहता है ना, तो वो 36 घंटे तक फ्रेश रहता है। ये प्रमाणित है कि आप उसमें दाल बनाएं या कोई भी सब्ज़ी बनाएं, आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। ये जो भयंकर गर्मी चल रही है, 40 डिग्री 42 डिग्री, मैंने खुद टेस्ट किया है। मैं तो 2-3 साल से खा रहा हूँ मिट्टी के बर्तनों में बना खाना। तो मैं पहले ही, हम लोग बहुत भयंकर गर्मियों में टेस्ट करते थे, गर्मियों के मौसम में टेस्ट करके देखा है कि अगर एक गर्मी के एक दिन में सपोज़ 4 बजे खाना बना है या 3 बजे खाना बना है, वो खाना हमने अगले दिन 7 बजे शाम को खाया, एकदम फ्रेश रहा। तो ये मैंने कई बार चेक करके देखा है, इसीलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मिट्टी के बर्तनों में बना खाना 36 घंटे तक फ्रेश रहता है। ये बताया भी गया है बाय राजीव दीक्षित, उन्होंने अपने वीडियो में इसका क्लियरली मेंशन किया है। तो अब क्या होता है ना, किसी बहुत बड़ा अंतर है कि कुकर के खाने में और मिट्टी के बर्तनों के खाने में। कुकर में जो भी खाना बनता है ना, उसका न्यूट्रिशन सिर्फ 13% रह जाता है। कुकर में जो प्रेशर बनता है, सीटी इतनी ज़ोरदार एंड एवरीथिंग, तो जो प्रेशर की वजह से ना, उसका जो 87% ये है, क्या बोलते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मिलता ही सिर्फ 13% न्यूट्रिशन है। उस आधे अधूरे न्यूट्रिशन से आप क्या चलाओगे अपना गाड़ी? इसीलिए है ना, आप तो इसलिए लोग बीमार भी पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का फ़ायदा क्या है कि उसमें से आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ, ये बात है कि उसमें आधा घंटा एक्सेस लगेगा खाना बनाने के लिए। हाँ जी, ये आप समझ लीजिए, आधा घंटा आपको एक्सेस लगेगा खाना बनाने के लिए, सवेरे भी शाम भी, तो उतना आपको टाइम जाएगा, बट आपको 100% न्यूट्रिशन मिलेगा खाने का, और आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा, आपको सेहत भी बहुत अच्छी मिलेगी। अभी मिट्टी के बर्तन आपको खाना बनाना है तो कैसे बनाएं और किस में बनाएं? सी देखो, मार्केट में जो आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं ना, वो सब डायमोल्ड के, केमिकल्स के बने हुए हैं। रास्ते पे भी जो लोग आपको आम आदमी लिखते हैं सर पे मटके लेके घूमते हुए, आपको लगता है दिखने में कि भाई ये तो गरीब है, तो ये तो खुद बनाता होगा, ऐसा नहीं है। वो लोग फैक्ट्रीज से लेते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो ये सब बनाती है लॉट में, और लोग वहाँ से डायरेक्टली ख़रीदते हैं और बेचते हैं आपको, भले वो घड़ा हो या मार्केट में मिलने वाला कोई मिट्टी का बर्तन हो। ओके, अभी आप देखो, उनके अंदर ना धारियाँ नहीं रहती हाथ की, क्योंकि वो चाक पे बने नहीं रहते, और डाई मोल्ड होता है उसमें, है ना, वो लोग डालते हैं डाई मोल्ड में, केमिकल डालते हैं, उससे हिसाब से वो लोग, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाती है फैक्ट्रीज। इसलिए उनके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन ईजिली फिट होते हैं, सब ढक्कन एक ही साइज़ के होते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि मिट्टी के बर्तन एक मटका बना तो सब एक जैसे बने, एक बॉटल बनी तो सब एक जैसी बनी? अगर हाथ से बनाई जाए तो, या चाक पे बनाई जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। वो फैक्ट्रीज में पॉसिबल है, क्योंकि डायमोल्ड में बनता है, तो सबके प्लास्टिक के ढक्कन सभी पे फिट आ जाते हैं। तो केमिकल वाला आपका मिट्टी का भगोना है, मिट्टी के बर्तन है, उसमें आप खाना खाएंगे तो और बीमार पड़ोगे। आपको शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना है। वो कहाँ से मिलेंगे? वो आपको गांव से मिलेंगे। गांव में, या फिर एक ऐप है, एक साइट है, वेबसाइट है, मिट्टी आप और मैं, वहाँ से आपको शुद्ध बर्तन मिलेंगे। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे ना कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बहुत से मिलेंगे। आपको क्या करना है ना, उसको
मिट्टी के बर्तन आपको वो लेने हैं जो चाक पे बने हो, जो सर्कल ऐसे गोल गोल घूम के मिट्टी में वो ये जो बनाते हैं ना किसान लोग है ना, या कारीगर लोग, सॉरी कारीगर लोग, मिट्टी के बर्तन को चाक पे बैठ के गोल गोल घूमता है और मिट्टी के साथ वो बनता है, तो उसमें हाथ की धारियाँ भी रहती है और सर्कलिंग फिनिशिंग भी रहती है अंदर से। अभी आप है ना ये मार्केट के बर्तन देखेंगे ना, इसमें कहीं चाक की धारियाँ नहीं रहेंगी, अंदर हाथ ऐसे सर्कल सर्कल कहीं निशान नहीं रहेंगे, एकदम साफ़ रहेंगे। ओके, तो ये अंतर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैं भी खुद है ना, हम लोग के घर में तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मिट्टी के बर्तन देखो कैसे रहते हैं। आइए, ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो देखा आपने। तो अभी अगर आप सवेरे खाना बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में, उससे आप अपने अपने साथ ऑफिस लेके जा सकते हैं। ओके, अभी ऑफिस में आपको क्या करना है ना, ऑफिस में बस आपको उससे एक डब्बा जो सब्जी होगी उसको हल्का सा ओपन करके रखना है, या ऐसा कोई टिफ़िन लें आप जिसके ऊपर होल हो, लिड हो, तो आप है ना उस लिड को ओपन करें तो उसमें हवा जाती रहे, बस इतना सा ही आपको करना है। वो दिन भर पड़ा रहे, थोड़ा सा उसमें हवा जाती रहे, बस दैट्स इट। और इवनिंग में आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस से छूटते हैं तो आप किसी गार्डन में जाएं बाजू में, या रेलवे स्टेशन पे, या कहीं किसी जगह पे बैठ के आप आराम से अपना खाना खा सकते हैं, और टाइमिंग देख के 6:30 हो गए या 7 बजे के पहले भी अगर फिनिश करें तो कोई गम नहीं है। सो दैट आपकी सेहत बहुत अच्छी चलेगी और आपका जीवन बीमारियां फ्री रहेगा। और इससे आयुर्वेद में जैसे कहा गया है कि सूरज डूबने के पहले आप खाना खा लें, तो आप वो पालन कर सकते हैं और अपना जीवन निरोगी बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में टाइम पे खाना खाने का आपको कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है तो लेडीज़ फ्री हो जाएंगी शाम को सबका खाना हो गया। अभी तो ऑफिस का मैंने बताया, ऐसे ही आप घर पे करेंगे तो इवनिंग में लेडीज़ फ्री हो गई, वो अपने बर्तन वर्तन धो के देन शी इज़ फ्री फॉर कंप्लीट डे, उसको भी बहुत रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे 3 टाइम का खाना का सिस्टम आपने बना दिया है, जिसके कारण लेडीज़ तो सारा दिन किचन में ही रहती है। ऐसे इवन शी विल गेट फ्री आफ्टर 7-7:30। ओके, खाने में थोड़े आप चेंजेस लाइए, जैसे आप बाजरा जौ की रोटियां खाइए, चावल क्या बोलते हैं, चपाती की रोटियां ना खाइए, ठीक है। आप है ना चावल जब भी खाएं उसे 2 घंटा पहले भिगो कर खाएं, उसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इससे क्या है ना, आपको भूख नहीं लगेगी जो बार बार भूख लगती है। इससे आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको बहुत ज़्यादा दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा आने वाले कल में, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पैसे भी बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो लेडीज़ फ्री हो जाएंगी शाम को, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये आपको बीमारी मुक्त भी रहेगा और आपके जीवन और आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करेगा, और आपकी लाइफ में सुख भी लाएगा, क्योंकि लेडीज़ शाम को फ्री हो जाएंगी। तो ये सब कारण है। और हाँ, एक और एडिशनल बात मैं कहूँगा इसमें, देखिए आपको मन होता है कि मैं ये खाऊँ, चाट खाऊँ, पकौड़ी खाऊँ, आइसक्रीम खाऊँ, नहीं आइसक्रीम नहीं, सॉरी आइसक्रीम मत खाइए, बहुत ख़राब चीज़ है चाट खाऊँ, पकौड़ी खाऊँ, या जो भी आपका मन हो, डोसा होता है, चाइनीज़ होता है, पाव भाजी होती है, हम सिंधियों की तो बटर पापड़ी होती है। तो आप ऐसा करिए, छुट्टियों के दिन जैसे सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहती है, आप खाना खाने के साथ वो चीज़ें लेके बैठ जाइए इवनिंग में। सपोज़ आपको पाव भाजी खाने का मन है, तो आपने खाना लिया 6:30 बजे और पाव भाजी ले ली, आप खाना भी खा लीजिए, थोड़ा कम खा लिए और पाव भाजी अपनी खाइए, तो आपका क्या है ना, दिल और मन भी सेटिस्फाइड रहेगा कि मेरे को जो इच्छा थी वो मैंने खा ली और समय रहते खा ली। तो इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपका चक्कर अच्छा चलेगा बॉडी का। तो ये सारी आइडियाज़ हैं। अभी किसको वड़ा पाव खाना है, ऑफिस के बाद जो शाम को लोग खाते हैं वो आप खाने के साथ खा लीजिए, अपने मन को मत मारिए। इस तरह से आइडिया लगेगा, बस टाइम को बांधना है आपको और कुछ नहीं, अपनी मन की इच्छाओं को नहीं। तो बस इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी घर की लेडीज़ को भी सुखी कर सकते हैं। और लेडीज़ को मेरी एक बात होगी, भाई देखिए, व्रत ये सब रखने से पति की लंबी उम्र नहीं होती, ये तो बस है ना बेवकूफ़ बनाया गया है पिक्चरों से। बेचारी लेडीज़ को इतना सहन करना पड़ा है इन पिक्चरों की वजह से, कुछ भी गलत सलत दिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता भाई। रियल मेहनत तो ये है कि आप अपने घर वालों को, उनकी सेहत का अगर सही ध्यान रखना है तो ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, प्योर चीज़ें खाइए, और मिट्टी के भगोने में बना के खाइए, सो दैट उनका जीवन स्वस्थ रहे, वो बीमार ना पड़े। इससे आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, थैंक यू।